नमस्कार। मैं पवन उपाध्याय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ से। आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ को क्यों ज्वाइन किया, मैं इससे क्यों जुड़ा। देखिए, ज़रूरतें हर किसी की होती है और वो पूरी भी हो जाती हैं अगर हम सतत प्रयासरत होते हैं और उस चीज़ को कंटिन्यूअस पाने के लिए अगर हम एफ़र्ट करते हैं, कोशिशें लगाते हैं, तो एक ना एक दिन हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरी कर लेते हैं। आज मैं अपनी लाइफ से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ जो मैं नहीं कर पाया था, जो मेरे साथ नहीं हो पाई थी, जिसे मैं करना चाहता था, जिसे हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम दे। वैसे मैं भी चाहता था कि मैं अपने पापा को टाइम दूँ, उनको उनके अंतिम समय में उनके लिए कुछ अच्छा करके दूँ और उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, कुछ अच्छे से उनके साथ समय बिताऊँ, उनके पास हूँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि होटल इंडस्ट्री में लोग कहते हैं आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। आप चले जाओगे तो आपका काम कौन करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी की लाइफ से ज़्यादा कीमती नहीं होती हैं। हो जाता है काम, चल जाता है। मैनेजमेंट, प्रबंधन जो होता है उसे सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है और वो मैनेज हो जाता है। थोड़ा बहुत चीज़ें अप डाउन होती हैं, बट उसकी वजह से किसी की लाइफ का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम जो है, कोई बहुत ही ज़रूरी पल जिसे वो अपनी लाइफ में जीना चाहता है, वो नहीं ख़राब होता और वो उसको अच्छी तरीके से जैसे भी चाहता है अपने परिजनों के साथ व्यतीत कर पाता है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि अगर हम किसी होटल में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी के साथ किसी होटल इंडस्ट्री में किसी भी पद पे हम कार्यरत हैं, तो हमारी कोशिश होती है, हम सोचते हैं कि चलो इस इंडस्ट्री में लग के लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाएं, लोगों से अच्छे से काम करें और अपनी लाइफ को हम धीरे धीरे करके बिज़ी करते जाते हैं। इतना हम बिज़ी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना बंद कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है और हम अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई सारे परिवार, कई सारी फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, कई जगह पे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी रिलेशंस, कई सारे रिश्ते जो है वो बिखर जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा टाइम हम अपने ओनर्स को सेटिस्फाई करने में, अपनी इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आपको अप्रिसिएट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रिसिएट नहीं करते हैं, करते हैं। कुछ एक हैं जो नहीं करते, बट कुछ हैं जो अप्रिसिएट भी करते हैं। उसकी वजह से आप और टाइम देते हो। आप धीरे धीरे करके अपना डेली रूटीन जो है वो सारा कुछ आप सिस्टम सारा ख़राब कर देते हो, है ना। और जब फिर एक बार ऐसा होता है कि जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं जी मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ सैलरी, कहाँ से आपको सैलरी दूँ, कैसे आपको मैनेज करूँ। तो फिर आपको हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है। मैं कभी चाहता था कि मैं अपने पापा को टाइम दूँ, उनसे मिलूँ, उनके पास जाऊँ, उनके पास बैठूँ, उनके साथ कुछ दिन रहूँ, तो वो खुद ही मुझे समझा देते थे कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, है ना, अपनी जॉब को अच्छे से करो और हम लोग तो फ़ोन पे बात करते ही हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि बात नहीं हो रही। इस तरीके से करके वो समझा देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आप आओ ही और आना ही है। कभी भी उन्होंने किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं रखी। कभी किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला कि नहीं जो है आना चाहिए, रहना चाहिए या घर को टाइम देना चाहिए। वो हमेशा से ये कहते रहे कि नहीं, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने जॉब को टाइम दो और आप इस तरीके से अपना फैमिली को अपने फैमिली को और अपनी जॉब को पूरी तरीके से निभाओ, करो।
अब हमारे सामने आज की डेट में जो सिचुएशंस हैं, जो होटेलियर्स हैं, जिन्होंने जो चीज़ खो दी है वो तो वापस नहीं आनी है, जिनका जो कुछ चला गया है वो वापस नहीं आएगा, जिनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, किसी ने अपने परिजन को खो दिया है तो वो नहीं मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम कोई होटेलियर खो दे रहे हैं, किसी के साथ हमने बहुत लंबे टाइम काम किया और उसके बाद इस प्रॉब्लम्स की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से वो कोई अवांछनीय कदम उठा ले, किसी ऐसी तरफ उसका दिमाग चला जाए, कुछ ऐसे तनाव में वो परेशान हो के अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए और उसको इस तरीके से कदम उठाना पड़े, जिसमें आज की इंडस्ट्री बहुत साथ दे रही है कि अगर नहीं भी मरने वाला हो तो मर जाए। तो इस कंडीशन में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने होटेलियर साथियों के साथ मिलकर उनका सहयोग करें, हम आगे आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए उनके साथ मिल के चलें। अगर किसी को सैलरी नहीं मिल रही है तो उसको सैलरी मिले। इस टाइम में एटलीस्ट जब किसी ने इतने साल हमारे साथ काम किया है, इंडस्ट्री में इतने साल रहा है और किसी बिजनेस को नीचे से ऊपर तक ले गया है, हो सकता है उसने कभी छुट्टी भी नहीं ली हो, कभी किसी फ्रेंड की शादी में भी नहीं गया हो, कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, उसने ये कह के कि नहीं हमारे यहाँ होटल बहुत बिजी है और बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। हो सकता है शायद उसने अपना बर्थडे भी होटल के ही साथियों के साथ मना लिया हो, अपनी सालगिरह भी होटल के साथियों के साथ मना ली हो, हैं। तो इस टाइम में अगर उसको ज़रूरत है तो उसको इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जितने भी होटेलियर्स हैं वो हमारे साथ आएँ और ये जो कि ऑल ओवर इंडिया हमारी अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ, जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ होटल एम्प्लॉयज़ नेशनल लेवल पे जो हमारे साथ बनी हुई है, इसको आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू।